लकड़ी की तख्ती पर ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर महफूज रखा गया है। तख्ती पर चांद के टुकड़े के साथ साथ पाकिस्तान का कौमी परचम और कागज पर कुछ तफसीलात भी दर्ज है। 70 की दहाई में अमेरिका ने मुख्तलिफ मिशन चांद पर भेजे, जो वहां तहकीकात के बाद बड़ी तादाद में चांद के कुछ पत्थर अपने साथ लेकर आए। दिसंबर 1972 में जब अमेरिकी खलाबाज चांद पर गए तो वो अपने साथ कुछ पत्थर लेकर आए। चांद से जब ये पत्थर आए तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने यह फैसला किया कि इन पत्थरों को न सिर्फ अमेरिका की 50 रियासतों बल्कि उन तमाम 135 ममालिक को भेजा जाएगा जिनके कौमी परचम मिशन पर ले जाए गए थे। उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। उसके बाद जब कौमी नवादरात को मुख्तलिफ इदारों के हवाले किया गया तो उस टुकड़े को पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम को दे दिया गया। तब से अब तक ये नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद है। क्या आप भी बहुत अरसे से आईफोन खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे तो खुश हो जाएं। कम आमदनी वाले पाकिस्तानी भी अब आईफोन खरीद सकेंगे। निगरान हुकूमत ने मोबाइल फोन किस्तों पर देने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। वजीर आईटी उमर सैफ ने टेलीकॉम स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन की तफसील जारी कर दी है। बताया गया कि ये प्रोग्राम सार्फिन को आसान किस्तों के मंसूबे के जरिए जदीद तरीन मॉडल के फोन हासिल करने के काबिल बनाएगा। आईफोन भी इस पेशकश में शामिल होगा, लेकिन सरकार से लिए जाने वाले फोन्स की किस्तें पाबंदी से अदा करनी होगी, क्योंकि किस्त न मिलने की सूरत में आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। एटमी पावर से लेकर सीपैक तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट नून लीग अपनी झोली में डालती है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी उन प्रोजेक्ट की रूहें रवा है। ये दोनों जमातें थरकोल प्रोजेक्ट्स पर फिर आमने सामने हैं। थरकोल प्रोजेक्ट, जिसे पाकिस्तान का ब्लैक गोल्ड तस्वुर किया जाता है, इस खजाने पर सबसे ज्यादा किस सियासी जमात के दौरे हुकूमत में काम हुआ, किसने इसकी बुनियाद रखी और कौन सा क्रेडिट लेने का असल हकदार है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने चंद हकाइक रखेंगे। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी के मुताबिक पाकिस्तान में 186 बिलियन टन कोयले के जखायर मौजूद है, जिनमें से 175 बिलियन टन कोयला सिर्फ थर में है, जो कि ईरानी और सऊदी अरब के तेल जखायर से 50 बिलियन टन ज्यादा है। पाकिस्तान में मौसम गर्मा में 30,000 से 35,000 मेगावाट और मौसम सरमा में 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि थर कोयला जखायर 100 साल तक मुसलसल 1 लाख टन बिजली फराहम कर सकते हैं। इस वक्त थर का कोयला मुल्की पावर प्लांट्स की जरूरियात पूरा कर रहा है। ये सस्ता तरीन कोयला है और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के शोबा तवानाई में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाजरीन, मुल्क के दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स की तरह थरकोल पर भी नून लीग अपना हक जताती है। गुज़िश्ता माह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दावा किया कि हम बहुत बातें सुनते थे कि सिंध में कोयले की कानें हैं, लेकिन कोयले की इन कानों पर काम किसी ने नहीं किया था। पहली बार हमने सिंध में कोयले के जखायर को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की। नवाज शरीफ का दावा एक तरफ, आइए हम आपके सामने चंद हकाइक रखते हैं। नाजरीन, थर का कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ था। 1995 में ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने थरकोल मंसूबे का इफ्तिताह किया। फरतुल्लाह बाबर इसके मुआहिदे के ऐने शाहिद हैं, जिनके मुआहिदे पर दस्तखत भी मौजूद है। सिंध कोल अथॉरिटी ने 1995 में 10,500 मेगावाट के पावर प्लांट्स के एमईओस पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ को जब ये मालूम हुआ कि कोयला 150 फीट जमीन के नीचे है, उन्होंने थर मंसूबे पर काम बिल्कुल बंद कर दिया था। थर मंसूबे पर जो गैर मुल्की सरमायाकार काम कर रहे थे, वो मुल्क से चले गए थे। 2008 से 1997 तक थरकोल मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ था। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो दोबारा गैर मुल्की सरमायाकार से राब्ता किया गया। बदकिस्मती से गैर मुल्की सरमायाकार ने कहा कि अब हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अपनी कोल माइनिंग कंपनी बनाई और मंसूबे पर काम का आगाज हुआ। इस वक्त थरकोल में 4 पावर प्लांट्स लग चुके हैं। 3 का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। आईफोन सिक्योरिटी के एतबार से महफूज तरीन फोन तस्वीर किया जाता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि दुनिया के महंगे तरीन फोन की सिक्योरिटी भी महफूज नहीं। वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ बात कर रहे हैं हम आईफोन की। आईफोन जो दुनिया में न सिर्फ कीमत के एतबार से महंगा तरीन मोबाइल समझा जाता है, बल्कि अपनी एक मुनफरिद हैसियत भी रखता है। आईफोन की खुसूसियात के ख्वाहिशमंद अफराद दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से ये बिल्कुल महफूज नहीं। आईफोन की जितनी डिमांड है, उसकी चोरी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद चोर इसका पासकोड खोलकर आपकी जरूरी डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। चोर रिकवरी की में जाकर आपके पासकोड को तब्दील कर देते हैं और फाइंड माई फोन का ऑप्शन बंद कर देते हैं।
जिससे आप कभी भी अपने फोन को ढूंढ नहीं सकते। चोरों से अपने आईफोन की डेटा को बचाने के लिए पहला उठाया जाने वाला कदम अपने पासपोर्ट की हिफाजत करना है। इस हवाले से एप्पल कंपनी के तर्जुमान ने कुछ एहतियाती तदाबीर अपने सार्फिन को दी हैं, जिसके जरिए वो अपने मोबाइल फोन को महफूज रख सकते हैं। एप्पल कंपनी के तर्जुमान ने एक इंटरव्यू में कहा, सार्फिन को चाहिए कि जब वो अपने फोन को खोलें तो फेस आईडी या टच आईडी से खोलें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके पासपोर्ट को नहीं देख सकेंगे। पासपोर्ट लंबे और मुश्किल तरीन लगाएं ताकि आईफोन चोरी होने की सूरत में आसानी से खोला ना जा सके। सार्फिन अपनी डिवाइस को रोजाना की बुनियाद पर बैकअप करके अपने डेटा को महफूज बना सकते हैं। आईफोन का बैकअप iCloud और iTunes से बनाया जा सकता है ताकि डिवाइस चोरी होने की सूरत में डेटा को रिकवर किया जा सके, जबकि सारे बैकअप की मदद से चोरी होने वाले डिवाइस से डेटा भी खत्म कर सकता है।